तो चुनावों के एग्जिट पोल के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। हारने वाली पार्टियां एग्जिट पोल के आंकड़ों को नकारते हुए अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वहीं जीतने वाली पार्टियां नए रिकॉर्ड बनाने के दावे कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए। एग्जिट पोल के बाद अब इस पर राजनीतिक बयानों की बौछार शुरू हो गई है और हर बीतते समय के साथ ये बौछार तेज होती जा रही है। एक और बीजेपी का दावा है कि वो गुजरात में बम्पर जीत हासिल करने वाली है और इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। 120 से लेके 140 सीट तक बीजेपी को मिल रही है, ऐसा सब बता रहे। और हम भी पहले से ही बोलते थे कि हमारी पार्टी इस चुनाव में, अब तक गुजरात में बीजेपी ने सभी चुनावों में जितनी सीटें जीती है उससे भी ज्यादा सीट इस चुनाव में बीजेपी जीतेगी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। देखिए, ये संबंधों का ये कोई सत्ता का नया इतिहास नहीं है। मैं एकदम सोच समझ के आपको ये कह रहा हूँ कि ये संबंधों का नया इतिहास गुजरात की जनता ने लिख लिया है। ये जो पत्र अरविंद केजरीवाल ये जो चल रहे थे ना, देखना वो पत्र कहीं खो ना जाए। वो पत्र जिसको जिसको दिए वो सब ढूंढ के लेकिन आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल के आंकड़ों को नकारती दिख रही है। आपके सीएम उम्मीदवार इसुदान गढ़वी ने दावा किया है कि एग्जिट पोल्स गलत साबित होंगे। एग्जिट पोल के आंकड़े सही नहीं होते हैं क्योंकि आकलन करना बहुत मुश्किल है। मैं 100% मान रहा हूँ कि भाजपा गुजरात में सरकार नहीं बना रही है। ओवरऑल हम 100+ से आ रहे हैं। 100+? हाँ, सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। देखो, मुझे तो ये नहीं पता चल रहा है कि भाजपा का, आप देख लीजिए, डिक्लाइन चल रहा है। उधर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का कहना है कि तीनों ही पार्टियों के हिस्से में एक एक चुनाव की जीत आने वाली है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि दिल्ली और गुजरात को लेकर कांग्रेस ने खासा मेहनत नहीं की है। गुजरात में बीजेपी सरकार बना सकती है, हिमाचल के अंदर कांग्रेस बनाएगी और दिल्ली के एमसीडी में आम पार्टी आ सकती है। गुजरात के अंदर अगर देश का होम मिनिस्टर ये बोलेगा कि हमने एक समुदाय से 2002 में बदला ले लिया, तो इसका मतलब है कि गुजरात का चुनाव वो पोलराइजेशन पे हुआ। दिल्ली में और गुजरात में जितनी मेहनत हमें कांग्रेस को करनी चाहिए थी, हमने इतनी मेहनत नहीं की है। बयान जो भी हो, जीत और हार का फैसला होने में ज्यादा समय नहीं रह गया है और देखना होगा कि किसके दावे पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मैनपुरी लोकसभा उपचुनावों में सोमवार को हुई वोटिंग के बाद भी हंगामे का दौर नहीं थमा है। वोटिंग के बाद सोमवार को एक गाड़ी में ईवीएम ले जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। इससे पहले कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें भी आई थी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनावों के प्रचार के दौर से ही समाजवादी पार्टी प्रशासन और निर्वाचन आयोग पर हमलावर है। वोटिंग से एक दिन पहले शुरू हुआ हंगामा वोटिंग होने के बाद तक जारी रहा। सोमवार को वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी पर लिखा था सेक्टर मजिस्ट्रेट। कार्यकर्ताओं ने इस गाड़ी को रोक लिया और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। हंगामे की खबर मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। वोटिंग से पहले ही मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म था। सुबह मतदान के दौरान अखिलेश यादव ने भी प्रशासन पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप लगाया था। जो पुलिस को ब्रीफिंग है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को वोट न पड़ने दिया जाए। अभी सुबह से लगातार शिकायतें आ रही हैं। केवल मैनपुरी लोकसभा की शिकायतें नहीं हैं, बल्कि रामपुर विधानसभा में जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है, उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पड़ पाए।
रामपुर में हुए उपचुनाव को लेकर भी समाजवादी पार्टी में खासी नाराजगी थी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने तंज कसते हुए कहा कि रामपुर में चुनाव नहीं बल्कि बूथ कैप्चरिंग चल रही है। बूथ कैप्चर्ड है, पुलिस ने कैप्चर किए और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। डिग्री कॉलेज का बूथ कैप्चर है, चुनाव नहीं हो रहा। चुनाव कहाँ हो रहा है? बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें फर्जी बताया है। फर्जी आरोप लगा रही है, हार के डर से आरोप लगा रही है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जहां कहीं गड़बड़ है वहां समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, बूथ कब्जा करने वाले कर रहे हैं और सैफई परिवार के इशारे पर कर रहे हैं। बूथ कब्जा जिनका स्वभाव रहा है और निष्पक्ष चुनाव हमारा स्वभाव रहा है। फिलहाल आरोप सही है या गलत, इस पर राजनीतिक बयान शायद ना थमे, लेकिन लोगों को अब 8 दिसंबर का इंतजार है, जिस दिन मतदान की गिनती की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।